हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सुम्बुल। खुश आमदीद मेरे चैनल कुक विद सुम्बुल में। मैं लेकर आई हूं एक बेहद इंटरेस्टिंग सीरीज़ जो है खाने यूपी के, जिसमें हम यूपी के हर ज़िले की एक मशहूर रेसिपी को ट्राई करते हैं। आज मैं बना रही हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई में मिलने वाले बहुत ही फेमस संडीला के लड्डू। संडीला एक जगह का नाम है और वहां पर मिलने वाले बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनको खाने के लिए लोग बाग दूर दूर से संडीला पहुंचते हैं और इनका जायका लेते हैं। जुड़ जाइए मेरे साथ इस सीरीज़ से और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस सीरीज़ में मेरा साथ दीजिए। चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इस रेसिपी के अंदर केवल 3 ही इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए: बेसन, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी और देसी घी। इनका रेशियो ये रहेगा, आपने लेना है 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी लेनी है हमको पिसी हुई चीनी या फिर बूरा। बूरा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, इन लड्डुओं में बूरा का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरी पिछली वीडियोस में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि बूरा क्या होता है। बूरा एक तरीके की प्रोसेस्ड चीनी ही होती है। इसको कई जगह पर तगार भी बोला जाता है और इसको सफ़ेद शक्कर भी कहा जाता है। घी लेंगे हम आधी कटोरी। तो ये रेशियो याद रखिएगा, 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी मीठा या बूरा चीनी जो भी लेना चाहें आप, और आधी कटोरी घी। अब एक पैन के अंदर हम घी डाल के गरम कर लेंगे। जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे बेसन। 2 कटोरी का हम बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर दोनों कटोरी बेसन को ऐड कर दिया। बेसन डालने के बाद अब हमको इसको मिक्स करना है। अब यहाँ से मेहनत का काम स्टार्ट होता है। ये देखें, बहुत अच्छे से आपको इसको चला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई भी इसमें लंप रहना नहीं चाहिए। चूल्हे की फ्लेम का ख़ास ख्याल रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम आपको रखनी है। स्लो फ्लेम पे ही हमें पूरा बेसन का ये प्रोसीजर जो है वो करना है। ये देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो कुछ इस तरह का ये दिखने लगेगा। बेसन आप नॉर्मल जो घरों में हम यूज़ करते हैं कोई भी बेसन ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, ब्रांड का। राजधानी का बेसन मैंने यूज़ किया था और नॉर्मल वाला जो बेसन है वही यूज़ किया था। कोई दरदरा या फिर अलग किस्म का बेसन नहीं यूज़ किया था और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। ये देखें, अभी हम इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते जाएंगे चम्मच से और इसको हम भूनते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा ये दरदरा सा होता जा रहा है। अब जब ये हल्का भुन गया, इसमें हल्की खुशबू आने लगी है, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है। बस अब हम इसको घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें वापस से चलाते जाना है। बिल्कुल भी आपको हाथ रोकना नहीं है, इसे कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। ज़रा सा भी हाथ रुकेगा आपका बेसन नीचे लग जाएगा, जिससे लड्डुओं के अंदर जली हुई भी आने लगेगी और लड्डुओं का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। तो इसलिए आपको ये मेहनत करनी है यहाँ पे और बिल्कुल कंटिन्यू चम्मच चलाना है। पूरे स्टेप में कम से कम आपको 20 मिनट लगेंगे बेसन को भूनने में। तो ये देखें जी, बेसन भुनते भुनते कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। थोड़ी देर में इसकी शक्ल जो है वो तब्दील होती रहेगी, लेकिन हमें अभी भी इसको भूनना है। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं? अगर आप हरदोई से हैं या संडीला से हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, क्या ये लड्डू इसी तरीके से बनाए जाते हैं? और अगर आपने कभी भी ये लड्डू नहीं खाए हैं तो एक बार ये इस तरीके से बना के ज़रूर देखें। बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। और मेरे साथ इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़ जाइए उत्तर प्रदेश की खानों की विरासत को जानने के लिए। तो ये देखिए जी, मेरा जो बेसन है मैं उसे भूनते जा रही हूँ और इसको भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। अब लास्ट स्टेज की तरफ देखें, हमारा बेसन जो है वो भूनते भूनते इस तरीके का दिखने लगा था और ये ऑलमोस्ट 20-22 मिनट इसको हो चुके हैं भूनते भूनते। और अब इसका जो घी है वो भी अच्छे से हमको दिख रहा है कि साइड्स में निकलने लगा है, घी इसने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन अब बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये हो गया। अब हम इसको, गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि नीचे से लगना नहीं चाहिए, तो बीच में 1-2 बार आप इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। अब ये देखिए बेसन जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, इतना रखें इसको आपकी, इसको आप छू सके आसानी से, आपको छूने में कोई परेशानी ना हो, हाथ ना जले। तो ये देखिए, अब हम करेंगे आगे का प्रोसीजर। तो अब करना क्या है, जो हमने लिया था बूरा वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है बूरा। बूरा डालने के बाद अब आपको इसको हाथों से बहुत बढ़िया करके मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे इसको। अभी देखें, बूरा में क्या है कि 1 कटोरी बूरा बहुत अच्छा मीठा देता है इसको, जितना कि एक लड्डू में होना चाहिए। लेकिन अगर आप तेज़ मीठे के शौकीन हैं तो आप इसमें आधी कटोरी बूरा और बढ़ा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अब ये हमारा मिक्स जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसके लड्डू बना लेना है। लड्डू की शक्ल हम इसको देते जाएंगे और इसके दोनों हाथों से दबा दबा के इसको लड्डू बना लीजिए। अभी देखिए, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका जो ये मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आपको महसूस हो रहा है तो इसमें आप 1 चम्मच के आसपास घी और मिला सकते हैं। हालांकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके की होती है, क्योंकि जो बेसन है और जो बूरा है दोनों की ख़ास बात यह है कि ये ड्राई हैं दोनों ही चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा गीला या इस तरीके का नमीदार नहीं आपको महसूस होगा, हल्का सा ये आपको
दरदरा सा और ये रूखा सा ही महसूस होगा। तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है, इसमें कुछ भी चीज़ आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं लड्डू बना पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप इसके अंदर ज़रा बहुत घी ऐड कर सकते हैं। तो जी हमने लड्डू बना लिए थे, सारे लड्डुओं को हमने शक्ल दे दी थी। गोल गोल इस तरीके से लड्डू बनाते जाने, बहुत ही खूबसूरत से लड्डू बन के तैयार होंगे आपके। कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है, एकदम नेचुरल लड्डू का कलर आया है। हमने इसके अंदर कोई भी कलर या फिर हल्दी या कुछ भी नहीं मिलाया है। बेचने वाले जो हैं वो हल्दी मिलाते हैं, लेकिन हम संडीला का लड्डू बना रहे हैं। तो संडीला में बिल्कुल इसी शक्ल के लड्डू मिलते हैं। संडीला में कहानी यह है कि संडीला के अंदर लखनऊ से पहले एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर ये लड्डू जो हैं वो बेचे जाते हैं। एक कुल्हड़ के अंदर रखकर इनको सर्व किया जाता है लड्डुओं को, और रेल की खिड़की में से इनको कस्टमर्स को दिया जाता है। आने जाने वाले लोग इन्हें ख़ास पसंद करते हैं। और काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि संडीला में स्टॉप सिर्फ इन लड्डुओं की वजह से ही बनाया गया है। अब क्या कहानी है और क्या हकीकत है, ये बात तो संडीला वालों को ही पता होगी। लेकिन इन लड्डुओं की मशहूरियत का अंदाज़ा लगाते हुए हमने इनको रिक्रिएट किया और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए और बहुत ही कम सामान के साथ। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बहुत मज़ेदार बेसन के लड्डू आपके घर पे बनके तैयार हो जाएंगे। इतने इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपके कम से कम 10 से 15 लड्डू बन जाएंगे। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर में कोई कंजूसी मत करो, कर लो और मेरे साथ इस सीरीज़ से जुड़ जाओ। बेहद इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बेहद मज़े की सीरीज़ है और ये दानेदार लड्डू बनके तैयार हैं।